मानो आज की शहादत हजरत इमाम अली मकाम के बेटे हजरत इमाम अली अकबर की शहादत है, जिसको उलमा इकराम ने बड़े अच्छे अंदाज में लिखा है। क्योंकि जिस वक्त इमाम अली मकाम के तमाम साथी, तमाम जानिसार एक एक करके जामे शहादत नोश फरमा चुके, तो अब सिवाय 3 साहबजादों के सिवा कोई बाकी न रहा। उस वक्त इमाम अली मकाम ने घोड़े की लगाम को हाथ में लिया और अपने बदन मुबारक पर हथियारों को आरास्ता फरमाया और मैदान कारजार में जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जिस वक्त आपके बेटे हजरत इमाम अली अकबर ने देखा तो दौड़कर खैमे से बाहर आए, जिसके बारे में आशिक रसूल लिखते हैं, कहते हैं कि कदम बाहर हुआ खैमे से जब नूरे मुजस्सम का, कदम बाहर हुआ खैमे से जब नूरे मुजस्सम का, हिजाब मसीह को अनवार से महरे मुबी चमका। हजरत इमाम अली अकबर ने देखा, दौड़कर आए और कहा कि ऐ वालिद बुजुर्गवार, आप तने तन्हा कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? हजरत इमाम अली मकाम ने अर्ज किया कि बेटा अली अकबर, मैं मैदाने करबोबला को जाता हूं और अपने सर को राह खुदा में कटाता हूं। तुम सबका अल्लाह हाफिज निगहबान है। ये कलाम सुनते ही हजरत अली अकबर पितर बुजुर्गवार के कदमों पर गिर पड़े और अर्ज करने लगे कि बाबा जान, उक़बा में भी हौज़े कौसर के मालिक आप हैं और दुनिया में भी सरबत शहादत के आप साकी। तमाम अजीज तो सरबत शहादत से सैराब होकर बागे जन्नत को सिधारे, फ़कत अब हम बाकी हैं। सो बाबा जान, अमामा आपके कदमों पर रखता हूँ और मन्नतें करता हूँ कि मुझको भी मैदान की इजाज़त दीजिए। अली अकबर ज़ार ज़ार रोते थे और अर्ज करते थे। क्या अर्ज करते हैं, समाप्त करें चंदा साहब। कटवाएगा शरण में वाला बात पहले, जिंदा है वो बेटा जो मरे बात पहले। और कहते थे कि बाबा जान, अल्लाह को फरमाइए कि मोहम्मद और भी जान के फर्जंद चचा और तमाम अजीज जानिसार को जन्नत में नाना जान और दादा जान के पास ऐश आए और हम इस मर्तबे से महरूम रह जाएं। लिल्लाह जल्ल दीजिए और ख्याल फरमाइए। अब लत्फ है क्या जीने का सब कट कलश, काम आए भगे जादे चचा जादे वराद।
बरादर सैयद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं और भाई असगर हैं, वो अभी सिरफार हैं। अब सिवाय मेरे कौन है जो आपका परवार हो? जब हज़रत अली अकबर ने देखा कि बाबाजान किसी सूरत से रुखसत अता नहीं फरमाते हैं, तो आप नाचार कसमें चलाने लगे और कहने लगे कि बाबाजान आपको परवरदिगार आलम की कसम है, जल्द मुझे इजाजत दीजिए। शाह ने फरमाया कि कसमें न दिलाओ बेटा, शाह ने फरमाया कि कसमें न दिलाओ बेटा, खैर अल्लाह को सौंपो, तुम्हें जाओ बेटा। मगर ऐ बेटा अली अकबर, मैंने तो तुमको इजाजत दे दी, अब अपनी माँ से भी तो रुखसत लो कि उन्होंने तुमको 18 वर्ष तक पाला है और परवरिश किया है। आखिर फिदर बुजुर्गार से रुखसत होकर वालदा माजदा की खिदमत में हाजिर हुए। माँ ने पूछा क्यों बेटा अली अकबर इतनी देर से कहाँ थे? तो अर्ज किया बाबाजान की खिदमत में हाजिर था। फरमाया आप कैसे आए हो? तो आपने फरमाया कि आपसे मिलने को आया हूं। बेटा फरमाया ऐ बेटा अली अकबर, वो क्या चीज है जो तुम मांगो और मैं दूं? अजीज़ान मोहतरम, ये तो आपकी वालदा कह रही है। ऐ बेटा अली अकबर, वो क्या चीज है जो तुम मांगो और मैं दूं? अली अकबर ने देखा कि अम्मा जान इस वक्त बहुत मेहरबान है, तो आपने अर्ज की कि ऐ मालिक मेहरबान, आज तक बंदे ने जो कुछ आपसे तलब किया वो बराबर हुजूर ने फरमाया है, मगर आज एक चीज का तलबगार हूं। माँ ने कहा क्या बात है? फरमाओ मेरी जान, जो बात दिल में है उसे कह डालो, फरमाओ मेरी जान। फरमाया है बेटा अली अकबर, वो क्या चीज है जो तुम मांगो और मैं दूं?
अली अकबर ने अर्ज की कि अगर अम्मा जान हुजूर मेरे सर से कसम खाएं और रब ना करे तो अर्ज करूं, माँ को क्या खबर थी कि बेटा बेटी छुरी मारेगा। फरमाया है बेटा अली अकबर कसम है तेरी जान की जो मांगेगा बराबर दूंगी। अकबर ने कहा कबड़ के बच्चे तो मगाओ। अकबर ने कहा कबड़ के बच्चे तो मगाओ। आमा मेरे पास जो अच्छी हो बिना वालिदा ये बयान अली अकबर का सुनते ही ज़्यादा रोने लगी और एक नारा आहता मारकर जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। उस वक्त अली अकबर ने अपनी खुशबू सुंघाई, तब होश हुआ और फरमाया बेटा अली अकबर तुम ये तो बताओ कि कौन सी माँ ऐसी होगी जो खुदा दानिस्ता अपने फर्जंद को मरने की इजाजत देगी। जब अली अकबर ने सुना और ये देखा कि वालिदा साहिबा से रुखसत लेना इस वक्त अमर मुहाल है, तब आप वालिदा को भी रुखसत दिलाने लगे और कहने लगे मुझको राजा दो। देता हूँ पैगंबर की कसम मुझको राजा दो। ये समझो कि पैदा न हुआ था एक बार बात तो कहो जाली अकबर। जब शहरबानों ने हजरत अली अकबर को बहुत बहुत पाया तो आपने आहुजारी शुरू की और इस तरह से कहने लगे क्या बेटा अली अकबर मैं गम में तुम्हारे न जीऊंगी न जीऊंगी, मैं गम में तुम्हारे न जीऊंगी न जीऊंगी। बेटा अली अकबर तुम्हें जाने तो न दूंगी। अरे बेटा जो तुझे देता कोई तो खुदाबंद और उसकी मोहब्बत पर हाथ रखता तू पाबंद। मरने की रज़ा मांगता तुझसे तेरा दिलबंद, तब जानता तू हाले दिले मादरे फर्जंद। इस वास्ते का मेरा तुझे याद नहीं है कि बेटा अली अकबर तेरे औलाद नहीं है। अल्लाह जो कहता तुम्हें औलाद के काबिल, मैदान की रज़ा तुझसे जो होती उसे हासिल। जब आपके बेटे की भी होती है समाइल तब देखते हम आपका किस तरह का है।
पर अभी है इंसान तलवार के दिल से इस दर्द को पूछे कोई कोई बानों के दिल से। इधर इसरार अली अकबर का हद से ज्यादा गुजरा और उधर मोहब्बत मादरी जो उसमें आई, तब फिजा को हुक्म दिया कि फिजा तुम खेमे के अंदर जाओ और वहां से इमाम अली मकाम को बुला कर लेकर आओ। ये फरमाकर बेहोश हो गई। उस वक्त में क्या हाल हुआ होगा। तो ये बात जब याद से बीबी ने सुनाई, सब अहले हरम कहने लगे हक की दुहाई। उस वक्त एक आवाज मोहम्मद की यूं आई कि बीबी तेरी आहों ने मेरी कब्र हिलाई। हक दूत का ये है कि तू अकबर को जुदा कर और ये अपनी कमाई मेरी उम्र पे सिला कर। जिस वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गोश मुबारक में आई तो बेखुदी खुद ब खुद दूर हो गई। उस वक्त अली अकबर को अपने सामने खड़ा किया और दोनों हाथों से अपने कलेजे को थाम कर अर्ज किया या रसूलल्लाह। बीबी ने कहा ये तो नवासा है तुम्हारा, उम्मत बच्चे लोगना हमें अपना है हमारा। हम ये भी समझते हैं जो मकसद है तुम्हारा, जो आपका मकसद है वो मकसद है हमारा। अकबर से कहा जाओ वाला आओ 18 बरस की मेरी दौलत को रुकाओ। और हजरत अली अकबर वालदा माजा सरसत होकर फिर इमाम अली मकाम की खिदमत में तशरीफ लाए। आपने हथियार अली अकबर के जिस्म अत्थर पर रास्ता किए, अमामा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमर पर बांधा और पट्टा हजरत अमीर की कमर से बांधा। जुल्फिकार हैदर करार ने कुछ समाइल फरमाई और सिरस व्यवहार बताया और गोद में उठाकर घोड़े पर सवार किया और फरमाया बेटा अली अकबर ये दुआ मांगो के तड़पे ना कलेजा, ये दुआ मांगो के तड़पे ना कलेजा मेरा, आजमाता है मेरे सब्र को मौला मेरा। हजरत शहरबान ज़ादा रोती थी और इस तरह से अपने बेटे इमाम अली अकबर क्या कहती थी, रोके पर्दा नसीन हजरात माँ और बहनें, अस्सलाम वालेकुम। तो आइए हजरात मोहतरम, सबसे पहले आप और हम प्यारे आका मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा यानी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे लाडले नवासे हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन और 72 रुफ़क़ा जो सरजमीन करबला में शहीद हुए हैं उन सब की बारगाह मुक़द्दसा में सभी हजरात एक मरतबा दिल लगाकर दुरूद पाक का हदिया निछावर करें और बावाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना व नबीना व हबीबिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका नबी अल्लाह सलातो वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम,
आज की जो महफिल का इनकाद किया जा रहा है उसका उन्वान है जिक्र हुसैन, जिक्र शहीदाने करबला, जिसके बारे में शायर इस्लाम ने बड़े अच्छे अंदाज में हम सबको समझाते हुए इस तरह से लिखा है और कहा है कि ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोसे बतूल, और मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। और प्यारे मुसलमानों, आज की शहादत हजरत इमाम अली मकाम के बेटे हजरत इमाम अली अकबर की शहादत है, जिसको उलमाए किराम ने बड़े अच्छे अंदाज में लिखा है। क्योंकि जिस वक्त इमाम अली मकाम के तमाम साथी, तमाम जानिसार एक एक करके जामे शहादत नोश फरमा चुके, तो अब सिवाय 3 साहबजादों के सिवा कोई बाकी न रहा। उस वक्त इमाम अली मकाम ने घोड़े की लगाम को हाथ में लिया और अपने बदन मुबारक पर हथियारों को आरास्ता फरमाया और मैदान कारजार में जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जिस वक्त आपके बेटे हजरत इमाम अली अकबर ने देखा तो दौड़कर खैमे से बाहर आए, जिसके बारे में आशिक रसूल लिखते हैं, कहते हैं कि कदम बाहर हुआ खैमे से जब नूरे मुजस्सम का, कदम बाहर हुआ खैमे से जब नूरे मुजस्सम का, हिजाब मसीह को अनवार से महरे मुबी चमका। हजरत इमाम अली अकबर ने देखा, दौड़कर आए और कहा कि ऐ वालिद बुजुर्गवार, आप तने तन्हा कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? हजरत इमाम अली मकाम ने अर्ज किया कि बेटा अली अकबर, मैं मैदाने करबला को जाता हूं और अपने सर को राह खुदा में कटाता हूं। तुम सबका अल्लाह हाफिज निगहबान है। ये कलाम सुनते ही हजरत अली अकबर पितर बुजुर्गवार के कदमों पर गिर पड़े और अर्ज करने लगे कि बाबा जान, उक़बा में भी हौज़े कौसर के मालिक आप हैं और दुनिया में भी शरबत शहादत के आप साकी। तमाम अजीज तो शरबत शहादत से सैराब होकर बागे जन्नत को सिधारे, फ़कत अब हम बाकी हैं। सो बाबा जान, अमामा आपके कदमों पर रखता हूँ और मन्नतें करता हूँ कि मुझको भी मैदान की इजाज़त दीजिए। अली अकबर जार जार रोते थे और अर्ज करते थे। क्या अर्ज करते हैं, समाप्त करें चंदा साहब। अकबर की है अर्ज के अमरन की रज़ा दो, अकबर की है अर्ज के अमरन की रज़ा दो, कटवाएगा सलन में वाला बात पहले, जिंदा है वो बेटा जो मरे बात पहले।
करते थे कि बाबा जान ख्याल तो फरमाइए कि मोहम्मद और भी जान के फर्जंद बराबर कासिम चचा अब्बास अल्लाह और तमाम अजीज जानिसात को जन्नत में नाना जान और दादा जान के पास ऐश आए और हम इस मर्तबे से महरूम रह जाएं। लिल्लाह जल्ल दीजिए और ख्याल फरमाइए। अब लत्फ है क्या जिनका सब कट कलश काम आए भगे जद चचा जद वराद आवाज लंदर गए जानिब को से नाम बना संजय कटे समय से से लिल्लाह नवाह लगा कीजियो बाबा अकबर को भी हो मत विदा कीजियो बाबा। बाबा जान बरादर सैयद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं और भाई असगर हैं वो अभी सिरफार हैं। अब सिवाय मेरे कौन है जो आप पर परवार हो? है मेरे सिवा कौन जो आप कुर्बान है मेरे सिवा कौन जो आप कुर्बान। आबद सबे मार असगर सुनादा फरमात थे हजरत ये न होगा किसी अलवा जानबेदार पहले हमें होने दो कुर्बान जब लाश मेरी रन से उठा लाइयो बेटा फिर सो के मरने के लिए जाइयो बेटा। जब हजरत अली अकबर ने देखा कि बाबा जान किसी सूरत से रुखसत अता नहीं फरमाते हैं तो आप नाचार कसम चलाने लगे और कहने लगे कि बाबा जान आपको परवरदिगार आलम की कसम है जल्द मुझको इजाजत दीजिए। शाह ने फरमाया कि किसमें न दिलाओ बेटा, शाह ने फरमाया कि किसमें न दिलाओ बेटा, खैर अल्लाह को सौंपो तुम्हें जाओ बेटा। मगर आए बेटा अली अकबर मैंने तो तुमको इजाजत दे दी, अब अपनी माँ से भी तो रुखसत से लो कि उन्होंने तुमको 18 बरस तक पाला है और परवरिश किया है। आखिर फिर फिदर बुजुर्गवार से रुखसत होकर वालदा माजदा की खिदमत में हाजिर हुए। माँ ने पूछा क्यों बेटा अली अकबर इतनी देर से कहाँ थे? तो अर्ज किया बाबा जान की खिदमत में हाजिर था। फरमाया आप कैसे आए हो? तो आपने फरमाया कि आपसे मिलने को आया हूँ। बेटा मादर ने भाई सर को उठाया लेके बुलाए उसे छाती से लगाया
फरमाया ऐ बेटा अली अकबर, वो क्या चीज है जो तुम मांगो और मैं दूं? अजीज़ान मोहतरम, ये तो आपकी वालदा कह रही है, ऐ बेटा अली अकबर वो क्या चीज है जो तुम मांगो और मैं दूं? अली अकबर ने देखा कि अम्मा जान इस वक्त बहुत मेहरबान है, तो आपने अर्ज की कि ऐ मालिक मेहरबान, आज तक बंदे ने जो कुछ आपसे तलब किया वो बराबर हुजूर ने फरमाया है, मगर आज एक चीज का तलबगार हूं। माँ ने कहा क्या बात है? फरमाओ मेरी जान, जो बात दिल में है उसे कह डालो ना, फरमाओ मेरी जान। फरमाया है बेटा अली अकबर वो क्या चीज है जो तुम मांगो और मैं ना दूं? अली अकबर ने अर्ज की कि अगर अम्मा जान हुजूर मेरे सर से कसम खाएं और रब ना करें तो अर्ज करूं, माँ को क्या खबर थी कि बेटा मीठी छुरी मारेगा? फरमाया है बेटा अली अकबर कसम है तेरी जान की जो मांगेगा बराबर दूंगी। अकबर ने कहा कबल के बच्चे तो मगाओ, अकबर ने कहा कबल के बच्चे तो मगाओ, आमा मेरे पास जो अच्छी हो बिना इसके बाद वालिदा ये बयान अली अकबर का सुनते ही ज़्यादा रोने लगी और एक नारा आहका मारकर जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। उस वक्त अली अकबर ने अपने देशों की खुशबू सुंघाई, तब होश हुआ और फरमाया बेटा अली अकबर तुम ये तो बताओ कि कौन सी माँ ऐसी होगी जो दानिस्ता अपने फर्जंद को मरने की इजाजत देगी। जब अली अकबर ने सुना और ये देखा कि वालदा साहिबा से रुखसत लेना इस वक्त अमर मुहाल है, तब आप वालदा को भी खुशबू दिलाने लगे और कहने लगे मुझको राजा दो, देता हूँ पैगंबर की कसम मुझको राजा दो, जादो तुमको मुझको राजा दो। ये समझो ये समझो के पैदा न हुआ जब शहरबानों ने हजरत अली अकबर को बहुत पसंद पाया
तो आपने आहुजारी शुरू की और इस तरह से कहने लगी कि बेटा अली अकबर, मैं गम में तुम्हारे न जीऊंगी न जीऊंगी, मैं गम में तुम्हारे न जीऊंगी न जीऊंगी, बेटा अली अकबर तुम्हें जाने तो न दूंगी। अरे बेटा, जो तुझे देता कोई तो सब खुदाबंद और उसकी मोहब्बत पर रहा करता तू पाबंद, मरने की रजा मांगता तुझसे तेरा दुश्मन, तब जानता तू हाले दिले मादरे फर्जंद। इस वास्ते का मेरा तुझे याद नहीं है कि बेटा अली अकबर तेरे औलाद नहीं है। अल्लाह जो कहता तुम्हें औलाद के काबिल, मैदान की रजा तुझसे जो होती है उसे हासिल। जब आपके बेटे की भी होती है समाइल, तब देखते हम आपका किस तरह का है दे। पर अभी है इंसान तलवार के दिल से, इस दर्द को पूछे कोई बानों के दिल से। इधर इसरार अली अकबर का हद से ज्यादा गुजरा और उधर मोहब्बत मादरी जो उसमें आई, तब फिजा को हुक्म दिया कि फिजा तुम खैमे के अंदर जाओ और वहां से इमाम अली मकाम को बुला कर लेकर आओ। ये फरमाकर बेहोश हो गई। उस वक्त में क्या हाल हुआ होगा। तो ये बात जब याद से बीबी ने सुनाई, सब अहले हरम कहने लगे हक की दुहाई। उस वक्त एक आवाज मोहम्मद की आई कि बीबी तेरी आहों ने मेरी कब्र हिलाई। हक दूत का ये है कि तू अकबर को जुदा कर और ये अपनी कमाई मेरी उम्र पे सिला कर। जिस वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गोश मुबारक में आई तो बेखुदी खुद मजबूर हो गई। उस वक्त अली अकबर को अपने सामने खड़ा किया और दोनों हाथों से अपने कलेजे को थाम कर अर्ज किया या रसूलल्लाह। बीबी ने कहा ये तो नवासा है तुम्हारा, उम्मत बच्चे लोग हमें अपना है हमारा। हम ये भी समझते हैं जो मकसद है तुम्हारा, जो आपका मकसद है वो मकसद है हमारा। अकबर से कहा जाओ बाजार में कराओ, 18 बरस की मेरी दौलत को रुकाओ। और हजरत अली अकबर वालदा माजा सरसत होकर फिर इमाम अली मकाम की खिदमत में तशरीफ लाए। आपने हथियार अली अकबर के जिसमें अत्थर पर रास्ता किए, अमाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कमर पर बांधा और पट्टा हजरत अमीर के कमर से बांधा। जुल्फकार हैदर करार ने कुछ समाइल फरमाई और सरस व्यवहार लगाया और गोद में उठाकर घोड़े पर सवार किया और फरमाया बेटा अली अकबर ये दुआ मांगो के तड़पे ना कलेजा, ये दुआ मांगो के तड़पे ना कलेजा मेरा, आजमाता है मेरे सब्र को मौला मेरा। हजरत शहरबान ज़ादा रोती थी और इस तरह से अपने बेटे इमाम अली अकबर क्या कहती थी, रोके